नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन 13 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के आपको हम डिस्कशन साइंस करवा रहे हैं, जिसको हमें 20 क्वेश्चन साइंस का है उसका हम डिस्कशन करवा रहे हैं डिटेल्स में। चलिएगा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिएगा पहला देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझिएगा। बोल रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता का ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति, दुइयों कन्फ्यूजन। तो पूछता है कार्य करने की दर यहाँ कर देता तो शक्ति हो जाता, और कार्य करने की क्षमता पूछेगा तो ऊर्जा, जिससे ऊर्जा बराबर कहे चाहे कार्य बराबर कहे एफ कोस थीटा होता है, कार्य बराबर, और कार्य बराबर तो ऊर्जा भी होता है। मतलब कार्य करने की दर को शक्ति और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और दाब हो गया, दाब बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको भी आप बोल सकते हैं थ्रस्ट बटा क्षेत्रफल या परनोद बटा क्षेत्रफल कह सकते हैं। परनोद बटा क्षेत्रफल कहिए या प्रतिबल बटा क्षेत्रफल कहिए, प्रतिबल बटा क्षेत्रफल कहिए, ये सब एक ही होता है। और इसका ऐसा मात्रा कुछ होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एफ बराबर ए में, फादर बराबर माँ, आप तो जान ही करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हो गया। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। मतलब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करता है, ये इच्छा के अनुसार नहीं काम करने वाला, माने स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है, जो हमारे इच्छा पर न काम करे, जिसे हम सोचेंगे, जिसे है पहला मुट्ठी को बंद करना। मुट्ठी चाहेंगे तो हम 5 मिनट बंद कर सकते हैं, चाहेंगे तो 10 मिनट, ये हमारा इच्छा पर कर रहा है, अनैच्छिक क्रिया हो गया। ये हो गया दिल का धड़कन, हम चाहेंगे तो रुक जाएगा कि नहीं 5 मिनट के बाद धड़कना, ये नहीं होता है, ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है, ये नैच्छिक क्रिया है। ये मेडुला द्वारा पूछता है अनैच्छिक क्रिया किसको द्वारा नियंत्रण होता है, मेडुला द्वारा, जिससे हमारा उल्टी होगा, मूत्र विसर्जन हो गया, ये सब श्वास हो गया, ये सब अनैच्छिक क्रिया है, जो दिल के धड़कन में अनैच्छिक क्रिया जो मेडुला द्वारा नियंत्रण होता है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिएगा, कुर्सी को चलाना। कुर्सी को चाहेंगे तो चलाएंगे, नहीं तो रख देंगे, चाहे तोड़ देंगे, ये तो हमारा क्रिया पर है। बस एक वस्तु को लेंगे, चाहे छोड़ देंगे, चाहे फेंक देंगे, ये तो हमारा क्रिया है। ये सब ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया है। जो हम जिसको पर हम काम कर लें, मतलब हम जिसको हम चाहेंगे वो कर लें, ये ऐच्छिक क्रिया, और जो नहीं करना चाहेंगे वह अनैच्छिक क्रिया होगा, जिसको पर हमारा नियंत्रण नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। चलिएगा देखिएगा, उद्योगों में से प्रयुक्त शक्ति की ऐसा एक मात्रा है जो उद्योगों में, इंडस्ट्री में जो हम काम करते हैं उसको में क्या होता है, उसको में हम HP में मापते हैं। और 1 HP बराबर 746 वाट होता है। इसी तरह 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। और 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर -6 जूल होता है। और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ये भी पूछता है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है।
कितना हो जाएगा औद्योगिक में कुछ हॉर्स पावर। जूल, जूल किसका है, ऊर्जा के है। वाट एक शक्ति के है लेकिन व्यवहारिक मात्रक नहीं है, उद्योगों में नहीं काम होता है। और किलोवाट घंटा ऊर्जा का होती है और इसको हम बिजली भी नापते हैं, इसको एक यूनिट भी कहते हैं। 1 किलो वाट, एक किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग बनाते हैं। 2 या 2 से एक निश्चित अनुपात में मिलकर तत्वों का योग यौगिक बनता है, और 2 या 2 से अधिक अनिश्चित अनुपात में तत्वों का योग, और 2 या 2 से अधिक तत्वों या कुछों का अनिश्चित अनुपात में मिश्रण बनता है। अनिश्चित अनुपात में मिश्रण बनता है। जैसे कांसा हो गया, कांसा हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया। अनैच्छिक मतलब ये अनिश्चित क्रिया में मिलाते हैं, माने अनैच्छिक माने इसको में निश्चित नहीं होता है। जैसे कॉपर में है तो 90% मिला दिए, कॉपर प्लस जिंक मिला दिए, इसको में निश्चित नहीं होता है। किसको में, मिश्रण में। लेकिन यौगिक में निश्चित होता है। संयोजकता तो आप जान ही करते हैं। अगर संयोजी और संयोजकता में अंतर है। संयोजी और संयोजकता, संयोजकता होता है, संयोजी होता है जिसमें बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। और संयोजकता अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 में से 8 से ज़्यादा है तो इसको में से हम घटा देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और संयोजकता होता है जो बाहरी कक्षा में जितना उपलब्ध हो वो संयोजी होता है। इस संयोजकता हो गया। और एक आप इसको पूछेगा आपको से कि यौगिक के छोटा अणु होता है और परमाणु के छोटा परमाणु तत्व के छोटा होता है। तत्व के पूछेगा कि यौगिक के सबसे सूक्ष्म कण को हम अणु कहते हैं और तत्व के सूक्ष्म कण को हम परमाणु कहते हैं। आपको से कैसे याद रखिएगा, तो देखिए छोटका के बड़का और बड़का के छोटका याद रखिएगा। यौगिक बड़ा है तो अणु छोटा है, तत्व छोटा है तो बड़का। इसके आंसर का ट्रिक है कि बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, आप यही याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर देखिएगा। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? F बराबर का होता है फादर बराबर माँ, आप तो जान ही करते हैं। F बराबर ए में एक, V बराबर U प्लस ए टी किसका है? समीकरण नंबर 1 है। गैलीलियो का समीकरण नंबर 1 है। गति के नियम के समीकरण नंबर 1 है। ये हो गया, ये पोटेंशियल ऊर्जा माने स्थिति ऊर्जा के लिए हो गया mgh, और ये हो गया संवेग के लिए mv। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा 18 नंबर। निम्नलिखित नियमों में से प्रदान किए जाते हैं तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्धिक गुण होता है। तो देखिएगा परमाणु द्रव्यमान के आवर्धिक गुण किसको में होता है? तो किसने कहा कि परमाणु द्रव्यमान आवर्त में सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किसने सजाया था? बात ये कर रहा है। अब इंग्लिश में पढ़िएगा, द प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, मतलब प्रेडिक्ट में सबसे पहले मास के अनुसार कितना, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किसने सजाया था? मेंडेलीफ ने। ये सब तो दिया था द्रव्यमान के अनुसार, बाकी प्रेडिक्ट में मतलब आवर्त सारणी में सजाया था कौन? मेंडेलीफ। और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम, और इनको समय 56 तत्व था और थोरियम तक इनका नियम लागू होता था। थोरियम तक इनका आवर्त था और कैल्शियम तक लागू होता था। कैल्शियम तक इनका लागू होता था। और डोमिनिक के समय जो त्रिक नियम दिए थे, और इसने ही प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज किया था। प्लेटिनम उत्प्रेरक के खोज किया था। और मोसले ने इनको समय 114 तत्व था जिसने आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे। परमाणु संख्या के अनुसार
और वर्तमान में कितना है 118 गो, और मेडली समय कितना था 63 गो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 17 के बाद कौन है 18 हो गया, उसको 25 देखते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने के लिए रहता है। देखिए चालक में विभवांतर कौन बनाएगा। मान लीजिए एक हम बैटरी जोड़ दिए प्लस माइनस में हो गया, ये हम किसी बल्ब के जोड़ दिए, एक किसी हम बल्ब के जोड़ दिए, तो इसको विभवांतर कौन, जब तक हम इसको में धारा प्रभावित करेंगे बैटरी से तब तक रहेगा, विभवांतर बनाए रखा। अगर ख़त्म कर देंगे बैटरी बंद कर देंगे तो नहीं जाएगा। इसका मतलब सेल या बैटरी को हम विभवांतर बनाए रखने के लिए सेल या बैटरी को हम चालक में जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम धारा की उपस्थिति के बारे में उपस्थिति बताता है। और वोल्ट मीटर ये वोल्टेज मापता है, और एमीटर ये धारा मापता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 30 नंबर। कार्बन निम्नलिखित में से अवरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं। देखिए बोल रहा कि कार्बन के निम्न अपरूपों, कार्बन का अपरूप जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, ये सब अपरूप है। लेकिन धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट में रिड्यूसिंग एजेंट में किसका प्रयोग करते हैं। हम लोग कोक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ग्रेफाइट जिसको में षष्ठफलीय होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। और चारकोल जो जला हुआ लकड़ी से चारकोल उत्पादन करते हैं। और कार्बन ब्लैक ये सबसे काला कार्बन हुआ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप बायोलॉजी से इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हम बता रहे हैं। देखिएगा किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्सों को क्या कहते हैं। देखिएगा हम एक पिक्चर पढ़ रहे हैं, ये इसको बाद आप इसको समझ जाइएगा। ये पंखुड़ियाँ हो गया, ये फूल हो गया। देखिएगा इसको हम बर्त्रिकार्क कहते हैं, और इसको हम बर्त्रिका कहते हैं। इसको बर्त्रिका कहते हैं। कार्ग ऊपरी वाला का बर्त्रिका, मतलब इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्टिग्मा कहते हैं। माँ मतलब स्त्रिंग वाला, और स्टिग्मा लड़की है तो स्टाइल मारेगी, तो ये हो गया स्टाइल। ऊपरे वाला स्टिग्मा और नीचे वाला स्टाइल, ये किसका हो गया मादा प्रजनन के हिस्सा हो गया। और पुकेसर के यस्तिकेसर दोनों मिलकर बनाया। और पुकेसर में कौन हो गया, एक तंतु हुआ जिसको आप फिलामेंट कहते हैं। और ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ये तंतु हो गया, फिलामेंट हो गया। और ये ऊपरे वाला जिसको परागकण कहते हैं, ये दोनों मिलकर पुकेसर बनाता है। और बाह्य दल जो सहायक देता है फूल के, ये बाह्य दल होता है। तो चलिएगा अब इसको बताइएगा कौन मादा प्रजनन कौन है, अंडक, जिसको जो गर्भाशय था उसको कार्पल कहते हैं, अंडक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पंखुड़ी ये पंखुड़ी दोनों का, ये फूल का भाग है पंखुड़ी, जो पत्ता जैसा रहता है वो पंखुड़ियाँ हो गया। और पुकेसर स्टेमेन मतलब मेन माने आदमी, ये पुरुष हो गया। अब बादल जो शेप देता है, आकार देता है, बादल हो गया, जिसको सेपल कहते हैं। कभी पिक्चर में आपको हम बता देंगे। एक वीडियो हम सोच रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि हम छोटा छोटा टॉपिक को हम अच्छा से हम पिक्चर के साथ हम वीडियो बनाएं। आप बताइएगा कमेंट में। ध्वनि
किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है? ये भाई आप बताइए, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकता है? तो आप बताइए, सबसे ज़्यादा ध्वनि ठोस में, ध्वनि की बात कर रहे हैं, ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में, उसको बाद द्रव में, उसको बाद गैस में, और नहीं अंदर जाएगा, मतलब ध्वनि कम सबसे होगा, नहीं के बराबर किसको में? निर्वात में। निर्वात संभव नहीं है, लेकिन फिर भी निर्वात में नहीं गुजरेगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और जब प्रकाश की बात करें, प्रकाश के, तो सबसे ज़्यादा निर्वात में प्रकाश, उसको बाद गैस में, उसको बाद द्रव में, और लास्ट में ठोस में, न के बराबर ठोस में जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए हो गया प्रकाश के लिए, ऊपर वाला हो गया ध्वनि के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। चालीस हो गया, 40 हो गया। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थित ऊर्जा के योग होता है। अगर ऊपर से हम वस्तु को गिरा रहे हैं, mgh हो गया, तो हाइट कम रहा है, एक मतलब स्थित ऊर्जा घट रहा है, और अब इसको वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और नीचे गिरा रहे हैं तो ये स्थित ऊर्जा घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। इसको भी ध्यान आप रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है? कीटाणु रहित के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, CaOCl2 का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। धोवन सोडा Na2CO3 इंटू 10 बाल्टी पानी, मैंने H2O लगेगा 10 बाल्टी। और देखिए ये चीज़ को में लगा है, तो बोल रहा है सोडियम बेकिंग सोडा, ब्रेक खाने के बाद ब्रेक लेंगे, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये H है, तो H कैसा लग रहा है आपको? चूल्हा जैसा, तो यानी बेकिंग मैंने खाना बनाने वाला चीज़ है। और 10 बाल्टी अगर मतलब ये धोबे वाला चीज़ है, तो धोने के लिए हो गया धोवन सोडा। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में अंतर है। बेकिंग सोडा में NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन बेकिंग पाउडर में NaHCO3 तो रहता है, प्लस टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल होता है बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में दोनों अलग है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि कार्बन C के 1 मोल में कितने परमाणु हैं? कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, केला का है, सेव का है, अनार का है, कुछों के 1 मोल कह दे। घोड़ा, हाथी, बिल्ली, सियार, कुछों का है, तो 1 मोल बराबर 6.02 गुने 10 के पावर 23 हो। 23 परमाणु कहिए, अणु कहिए, आयन कहिए, ये सब एक ही होता है। कुछो लिख देवे एक ही होगा। घोड़ा का है, हाथी का रहे, कुछो का रहे, 6.02 गुने 10 के पावर 23 से होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा, आपको कम समय में अच्छा जानकारी के लिए हम कोशिश करते हैं, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम क्या होना चाहिए? मैंने स्पष्ट रूप से मतलब सुनना है कोई चीज़ को, तो मतलब कितना स्पीड कम बोलें, जिसे हम बोल रहे हैं कि जिसे रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जितना स्पीड हम बोल रहे हैं, अगर आपको डिफरेंस जब का नहीं मिलेगा 0.1 सेकेंड के, तब कर आप नहीं सुन सकते हैं। कम से कम 0.1 सेकेंड में एक आवाज़ जाना चाहिए। इसलिए मैंने ध्वनि से कम कितना सेकेंड? 0.1 सेकेंड। लेकिन प्रकाश के बीच, प्रकाश के कम से कम होना चाहिए
1/16 सेकेंड, इसको 1/10 कह सकते हैं और इसको 1/16 किसको लिए, प्रकाश के लिए। तब देखिएगा प्रकाश पहले आ जाता है, जैसे प्रकाश का वेग अधिकतम होता है ध्वनि से, तो एक मतलब इसको कम समय लगे 1/16वां सेकेंड, मतलब एक कम हो गया 1/10 से, 1/10 से कम हुआ कि ना 1/16, तो इसका मतलब प्रकाश के लिए कम समय 1/16 और ध्वनि के लिए 1/10 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, जो अभी ग्रुप डी में घुमा इसी तरह इसको में भी घुमाया है। यदि डोमिनेटर के त्रिक नियम का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो ट्रिक नियम दूसरा सदस्य क्या होगा। तो देखिए ट्रिक नियम क्या कहा था कि ए और सी के बीच में द्रव्यमान होगा बी प्लस सी के बराबर होगा, जिससे पहला इनका था कि पहला था सोडियम था, पहला इनका का था A+B/C था। और इसी तरह बोल रहा है कि अगर फास्फोरस हो और नीचे एंटीमनी तो बीच वाला क्या होगा। तब जानते हैं कि इसका वर्ग होता है ना प्यारी, ऐसे सब बिगड़ जाएगा, ऐसे सब बिगड़ जाएगा। तो फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, उसके बाद कुछ हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ये नियम उनका नहीं था, मगर वैसा एग्जाम्पल में कह रहा कि ऐसा रहता तब का होता। इनका तो जान ही करते हैं कि एक सोडियम था, लिथियम था, इनका कौन कौन था, जैसे लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, ये इनका ट्रिक नियम था। फिर था फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया था, ये था इनका, ये दूगो होगा, एक ठो और था, ये था इनका, मगर ये नहीं था। मगर मान लिया कह रहा है तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। तो कार्बन का कौन है, हीरा है, यौगिक नहीं है। तो देखिएगा यौगिक नहीं है, एक कोची है, अपरूप है, ये अपरूप है। यौगिक कौन है, चौक, तो CO3, इसको ये यौगिक है इसका। डोलोमाइट MgCO3 इंटू CaCO3 था, ये डोलोमाइट हो गया। संगमरमर का जाने का था CO3, यानी ये अपरूप है, इसका यौगिक नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, यौगिक नहीं है, ये अपरूप है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये पूछ रहा है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन की। पादप के किसका होता है, सेलुलोज से, पादप की सेलुलोज की बनी होती है। लिग्निन इस तरह का वसा की तरह, इसको में वसा की तरह होता है प्लांट में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक ठो और होगा। गुणसूत्र में क्रोमेटिन जिस बिंदु पर संलयन होते हैं, क्रोमेटिन जो धागनीमा होता है गुणसूत्र पर, ये जिस बिंदु पर संलयन करता है, जो मिलता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के क्रोमेटिक जिस बिंदु पर संलयन होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर कहते हैं। तारा का सरला, ये प्रोकैरियोटिक में सेंट्रोसोम नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, किसको में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये हो गया जीन DNA आनुवंशिक की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। आप इसको देखिए और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।